ब्रज में होली का विशेष महत्व है। ब्रज की होली देश भर में विख्यात है। इसके सकुशल समापन के वास्ते शासन और प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजामात किए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वृंदावन में प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए मिलावटी गुलाल का कारोबार धड़ल्ले से करते हैं। महीनों पहले से ये लोग मिलावटी गुलाल बनाना शुरू कर देते हैं। ये गुलाल बेहद घटिया किस्म का होता है। इस गुलाल पर प्रतिबंध लगाने की आवाज कुछ दिन पूर्व थाना वृंदावन में एसपी सिटी की अगुवाई में हुई मीटिंग में जोर शोर से उठाई गई थी। इस आवाज को बुलंद करने में पत्रकारों के साथ साथ व्यापार मंडल के मुखिया भी प्रमुख रूप से शामिल थे। मीटिंग के बाद इस मिलावटी गुलाल के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए थाना प्रभारी आनंद कुमार शाही ने ताना बाना बुनना शुरू किया। उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क और सादा कपड़ों में शहर की स्थिति पर नजरें गड़ाए पुलिसकर्मियों की मदद से चैतन्य विहार क्षेत्र में करीब 4000 अवैध गुलाल के पैकेटों और इन्हें बनाने की सामग्री पर छापेमारी कर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। यहां बाकायदा मिलावटी गुलाल निर्मित करने का कारखाना चल रहा था। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस कारोबार को जिन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था, उनके नाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिस व्यापार मंडल के मुखिया की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई थी, उसी के चुंगी चौराहा व्यापार मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सैनी का नाम भी इस कारोबार में शामिल पाया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर 4 और भी लोग नामजद किए हैं, जिसमें धर्मेंद्र, सतीश अग्रवाल, गोपाल शरण वार्ष्णेय और गोविंद वार्ष्णेय के नाम मौजूद हैं। मिलावटी गुलाल की खेप को पकड़ने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक के साथ एसआई अमित कुमार, उप निरीक्षक ईश्वर सिंह, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र दुबे, चंद्रशेखर और सुधीर कुमार की मुख्य भूमिका रही। निश्चित तौर पे जब व्यापार मंडल के साथ साथ हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है। गुलाल की बिक्री हो रही है, मिलावटी की बिक्री हो रही है और लगभग पिछले 10, 15, 20 साल से होती जा रही है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। मीडिया कर्मियों ने भी इस मांग को उठाया, पर आज तक कोई भी बड़ी कार्रवाई इस स्तर पर नहीं हुई। हमारा सामाजिक दायित्व पे मीटिंग हुई, हमने भी अपनी बात रखी कि जो इस तरह के गुलाल है, निश्चित तौर पे इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और जो इस तरह की कार्रवाई में लिखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापार मंडल के ही सदस्य हैं जो लोग थे, इनके पास बरामद हुआ है गुलाल, कौन-कौन लोग थे? निश्चित तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब गुलाल की बिक्री पे हमने प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि जो भी बिक्री करेगा वो व्यापारी ही होगा। उसके बाद भी हमने शिकायत की थी, व्यापारी के अलावा तो कोई बेचेगा नहीं। परिक्रमा मार्ग की बात एक अलग है, मैं हर कोई बेचने लग जाएगा। हमको मालूम था ये बिक्री हो कुछ ना कुछ लाभ के लिए व्यापारी वर्ग इसमें शामिल था, पर उसके लिए जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए और जो हमारा सामाजिक दायित्व है उसकी पूर्ति के लिए हमने शिकायत की और उस शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई भी हुई। अब इस कार्रवाई के कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हम इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इसके अलावा जो परिक्रमा मार्ग पर रंगरनी 81 पे जो गुलाल बिकता है उसके लिए भी हम मांग करेंगे कि उस पर भी जिस तरह की कार्रवाई यहाँ हुई है वहाँ भी की जाए। बताया जाता है कि जो व्यक्ति के यहाँ पे गुलाल मिला है वो अध्यक्ष भी हैं आपके। हमारा एक पदाधिकारी सुनने में आया है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जो हमारे चुंगी चौराहे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण सैनी, उनका नाम इस मामले में आया है, पर उनका फ़ोन बंद है, इस वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है।